बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ और मैं हूं अहमद रिजवान कामियाना। नाजरीन, आज आगाज़ एक शेर से करते हैं कि तू ऐसे लोगों में आकर यकीन बांटता है वो जिनका पहला तारुफ ही बदगुमानी है। नाजरीन, इस कायनात के सबसे अजीम और बेमिसाल शख्स हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको तमाम जहानों के लिए ना सिर्फ रहमत बनाकर भेजा बल्कि आपको अखलाकी लिहाज से इतने बुलंद मर्तबे पर फायज किया जिसकी मिसाल आपके कटर से कटर तरीन दुश्मन भी दिया करते थे। नाजरीन, अखलाकियात क्या हैं, इस पर पहले बात करते हैं। अखलाकियात दर हकीकत ज़िंदगी गुजारने के असूल होते हैं जो इंसान और जानवर में फ़र्क को वाज़े करते हैं। इंसान को अल्लाह ने किस लिए अशरफुल मखलूक़ात बनाया? इसलिए क्योंकि इंसान अक्ल और शऊर की बिना पर अखलाकी लिहाज से कायनात की तमाम मखलूक़ात पर गालिब है। मिसाल के तौर पर अगर किसी इंसान की गाड़ी के नीचे किसी इंसान या जानवर का कोई बच्चा आ जाए तो एहसास के मारे इंसान का कलेजा फट जाता है, इंसान को दुख पहुंचता है, अपनी गलती का एहसास होता है, एक इंसानी जान जाने से वो रंजीदा हो जाता है। लेकिन अगर किसी जानवर के पाँव के पंजे किसी इंसान का बच्चा आ जाए तो जानवर किसी भी किस्म का एहसास किए बगैर उसे बेदर्दी के साथ पाँव तले रौंदते हुए आगे निकल जाता है। बस यही बुनियादी फ़र्क होता है इंसान और जानवर में। नाज़रीन, अब यूरोपियन मुआशरे की बात कर लेते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, ये बात ज़ेहनशीन कर लीजिए कि इस वक्त अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ़्रांस समेत जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इनकी कामयाबी का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही राज है और वो है अखलाकियात। हम ज़िंदगी गुजारने के असूल कहाँ से लेते हैं? मेरे पाकिस्तानियों, हम ज़िंदगी गुजारने के असूल अच्छाई और बुराई में फ़र्क करने की तालीम कुरान और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल करते हैं। आज की इस दुनिया में अमेरिका और यूरोप समेत ऐसे तमाम ममालिक के तहज़ीब याफ्ता मुआशरों की बुनियाद कुरान पाक और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूलों पर अमल पैरा होकर रखी गई है। यही वजह है कि आज यूरोप सियासी व मजहबी, मुआशी व इक़्तिसादी, मुआशरती व अखलाकी अलगर्ज़ हर लिहाज से मुस्लिम मुआशरों से आगे निकल चुका है। अखलाकियात की ज़िंदा मिसाल मुलाहिज़ा है कि बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कुछ अरसा कबल कोरोना SOP की खिलाफ वर्जी करते हुए चंद लोगों पर मुश्तमिल एक पार्टी मुनक़िद की और पूरा बरतानिया इस बात पर तिलमिला उठा कि बोरिस जॉनसन ने कानून की खिलाफ वर्जी क्यों की। नौबत यहाँ तक आ गई कि इस ज़रा सी गलती पर बरतानिया के पार्लियामेंट में बोरिस जॉनसन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई कि ये इंसान वज़ारत उज़्मा का अहल नहीं रहा, लिहाजा इसे कानून की खिलाफ वर्जी पर इक़्तिदार से निकाल दिया जाए। और ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी और बोरिस जॉनसन ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। मेरे पाकिस्तानियों, ज़रा गौर कीजिए कि गैर मुस्लिम मुआशरों का कितना बुलंद मयार ज़िंदगी है, जिनके अंदर गलती पर सज़ा देने और गलती तस्लीम करने की इस कदर अखलाकी जुर्रत है कि वो वज़ीर आज़म से लेकर आम शहरी तक सब के सब लोगों को गर्दन से पकड़कर कानून के पंजे के नीचे ले आते हैं। इसके नज़दीक ना तो रूलिंग एलीट की अहमियत होती है और ना ही आर्मी चीफ या वज़ीर आज़म की कोई अहमियत होती है। इन मुआशरों में वज़ीर आज़म से लेकर आम आवाम तक सब के सब कानून की नज़र में बराबर होते हैं, सबको यकसा इंसाफ फराहम किया जाता है। इन मुआशरों के नज़दीक जो बात सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ अखलाकियात हैं। यानी इन मुआशरों में बे इंतहा बुराइयों के बावजूद अभी भी इस हद तक शर्मो हया बाकी है कि ये लोग बुराई को बुराई समझकर इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करते हैं। और नाजरीन, अब पाकिस्तानी मुआशरा देख लेते हैं। यहाँ जो भी हुक्मरान हो, खा वो सदर हो या आर्मी चीफ या फिर वज़ीर आज़म, जब तक ये ज़लीलो ख़ार और बेइज़्ज़त होकर नहीं निकाले जाते तब तक ये अपने ओहदों से चिमटे रहते हैं। यहाँ बजाय अपनी गलती पर नादम होकर इस्तीफ़ा पेश करने के उल्टा फ़िरौन बनकर आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए पूरे के पूरे
نظام کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ اور یہاں کی عوام کا اخلاقی معیار یہ ہے کہ اگر کوئی آرمی چیف آئین توڑ کر ماشاء اللہ نافذ کر دے تو یہ اس کے خلاف سزا کا مطالبہ کرنے کی بجائے الٹا مٹھائی بانٹتے ہوئے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ اگر کوئی سیاسی حکمران کرپشن کرنے کے بعد اقتدار سے نکالا جائے تو یہ اس برائی پر اسے سزا کا مطالبہ کرنے کی بجائے الٹا اس پر پھول نچھاور کرتے ہوئے اعلانیہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے۔ یہاں اگر کوئی حکمران 40 سال پہلے مارا جائے تو یہ اسے مردہ سمجھنے کی بجائے آج تک اسے زندہ سمجھ کر اس کی لاش پر سیاست کرنے والوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ یہاں اگر کوئی انسان 16 ارب روپے کی چوری کر لے تو اس پر فرد جرم عائد ہونے سے پہلے ہی اسے وزیر اعظم اور اس کے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جاتا ہے۔ اور یہاں اگر کوئی ایماندار محب وطن انسان اس بھٹکے ہوئے معاشرے کو اخلاقیات کا سبق سکھائے، انہیں کامیابی کی طرف بلائے، تو یہ معاشرہ کوفہ کی عوام کی طرح منافقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے انسان کی تذلیل کا فقط تماشا دیکھتا رہتا ہے۔ الغرض، جب کوئی انسانی معاشرہ تمام تر برائیوں کو قبول کرنے کے بعد اخلاقی موت مر جائے تو پھر ایسے معاشرے لوہاروں، زرداریوں، بندیالوں اور باجوؤں کی بھینٹ چڑھ کر اسی طرح سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں جیسے آج آپ پاکستان کی تباہی دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے تو عمران خان یہ حدیث بار بار چیخ چیخ کر، چلا چلا کر فوج کو، ایجنسیز کو، حکمرانوں کو اور عوام کو سمجھا سمجھا کر، بتا بتا کر راہ راست کی طرف بلاتا رہتا ہے کہ تم سے پہلے قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ جو بڑے چوری کرتے تو معاف کر دیتے، اور اگر کوئی چھوٹا چوری کرتا اسے سزا دی جاتی۔ اس لیے تو عمران خان مولانا رومی کا یہ قول بار بار سناتا ہے کہ جب کوئی قوم اچھائی اور برائی میں فرق کرنا چھوڑ دے تو وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اپنا اور اپنے آس پاس کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔